हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक 26 साल के भारतीय अमेरिकी सुचिर बालाजी अपने फ्लैट में पिछले दिनों मृत पाए गए थे। सुचिर बालाजी ओपन एआई के लिए काम कर चुके हैं और उन्होंने कंपनी पर कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था। अब मौत के 1 महीने बाद उनकी मां ने एफबीआई जांच की मांग की है। ओपन एआई विसल ब्लोअर और रिसर्चर 26 नवंबर को कैलिफोर्निया में अपने सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। अधिकारियों ने बालाजी की मौत को आत्महत्या करार दिया था। रविवार को एक्स पर पोस्ट में उनकी मां पूर्णिमा रामाराव ने कहा कि उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा और मौत के कारण का पता लगाने के लिए दूसरी बार शव को टेस्ट करवाया। रामाराव ने यह भी आरोप लगाया कि बालाजी का अपार्टमेंट जो कथित तौर पर बुकानन स्ट्रीट पर था, उसकी तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि बाथरूम में लड़ाई का निशान था और खून के धब्बे के आधार पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाथरूम में उसे मारा है। रामाराव ने एफबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि ये एक निर्मम हत्या है जिसे अधिकारियों ने आत्महत्या घोषित कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को शहर में पैरवी हमें न्याय पाने से नहीं रोक सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निजी शव परीक्षण पुलिस की तरफ से एक मौत के कारण की पुष्टि नहीं करता। मां ने आगे आरोप लगाया कि कंपनी लगातार गलत फैसले ले रही थी। उनके बेटे का मानना था कि कंपनी की सोच अब गैर लाभकारी नीति से भटक चुकी है। अपने पोस्ट में उन्होंने अरबपति एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी तकनीकी उद्यमी विवेक रामास्वामी को टैग किया, जो आने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। मस्क, जिनका ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने ये आत्महत्या जैसा नहीं लगता है। आपको बता दें कि बीते दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रिसर्चर सुचिर बालाजी 26 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इस मामले में अब कहा जा रहा है कि सुचिर ने आत्महत्या की है। खैर, इस मामले में अभी तक साफ तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अब फोर्ब्स को बताया था कि शुरुआती जांच के दौरान गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। बालाजी 26 नवंबर को अपने बुकानन स्ट्रीट अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए गए थे। सुचिर के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने नवंबर 2020 से अगस्त 2024 तक ओपन एआई के लिए काम किया था। पिछले महीने मस्क ने आरोप लगाया था कि ओपन एआई अपने मोनोपोली चलाता है। मस्क ने एक्स पर सुचिर के मामले पर लिखकर मामले को संदेहजनक बना दिया था। सुचिर बालाजी 4 साल तक ओपन एआई के लिए शानदार काम कर चुके थे और चैट जीपीटी के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। भारतीय अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर बालाजी दुनिया भर की नजरों में उस वक्त आ गए जब उन्होंने ओपन एआई पर कई आरोप लगाए थे। अक्टूबर में सुचिर बालाजी ने आरोप लगाया था कि ओपन एआई कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी ऐसी तकनीकें इंटरनेट को नुकसान पहुंचा रही हैं। अक्टूबर में एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में बालाजी ने एआई के उचित उपयोग और जनरेटिव के बारे में भी लिखा था। ओपन एआई में 4 साल तक काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बात करते हुए, जिसमें 1.5 साल तक चैट जीपीटी पर उनका काम भी शामिल है। सुचिर बालाजी ने बताया था कि मुझे शुरू में कॉपीराइट, उचित उपयोग आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जेन एआई कंपनियों के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को देखने के बाद मैं जागरूक हो गया।